जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10 से एमसीक्यू सीट। आज के क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं और आपको मिलेंगे सिलेबस से थोड़े से बाहर और आपको शानदार तरीके से मज़ा आने वाला है। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर की 2 एमसीक्यू सीट सोल्व की हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आपको नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना हमेशा से आता है या आपने सीखा ज़रूर होगा कि जैसे 3, 4, 5 ऐसे अभी कभी एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस। अब वो फ्रैक्शंस का एचसीएफ पूछा जा रहा है। अभी एनटीएससी लेवल का, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो जब भी आपको इन दोनों क्वेश्चन को रिलेट करिएगा, इन दोनों से हमें एक मेथड सीखने को मिलेगा जिससे आप कभी भी अगर फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाए तो आप कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एचसीएफ 1/5, 2/7, 3/11। अगर मुझे कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस का एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है। मैं ऐसे करूँगा कि अगर इसका एचसीएफ मुझे निकालना है इन तीनों का, तो मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा ऊपर वाले जो नंबर्स हैं यानी न्यूमरेटर्स 1, 2, 3 का एचसीएफ और नीचे एलसीएम किनका, डेनोमिनेटर का 5, 7, 11, 5, 7, 11। यानी अगर मैं इसको सोल्व कर लूँगा तो मेरा इन तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ आ जाएगा। अगर आप इसके फॉर्मूले पे गौर किए हो तो आप उसका फॉर्मूला लिखना आसान लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम वही 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो 4/5, 3/10, 7/15। मुझे इनका पूछा जा रहा है एलसीएम। तो ऐसे केस में मुझे एलसीएम निकालना चाहिए ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर्स का 4, 3, 7 और एचसीएफ निकालूंगा डेनोमिनेटर्स का यानी 5, 10 एंड 15। ये दोनों काम करते हैं मेरे को। इन तीनों फ्रैक्शन का एचसीएफ भी मिल जाएगा और एलसीएम भी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला समझना, जब एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, तो नीचे अपोजिट रहेगा एचसीएफ। जब एचसीएफ बोला तो ऊपर वालों को मैंने एचसीएफ निकाला, नीचे उसका अपोजिट रहेगा। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं थोड़ी आपसे। 1, 2, 3 का एचसीएफ अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 1। यानी इन तीनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है ना, तो 1 ही आएगा इसका एचसीएफ करके देखना। एलसीएम में देखो 5, 7 और 11। आप डिवाइड करोगे 5 से 1, 7, 11, फिर 7 से डिवाइड करोगे 1, 1, 11, फिर करना पड़ेगा 11 से 1, 1, 1। यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम बनेगा, यानी 5 × 7 × 11। तो 1/7, 5 = 35 × 11, तो 1 इसका इससे मल्टीप्लाई करें 3, 5, 8 और 3 and 5। ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो क्या आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना आ गया है? ज़रूर आ गया होगा। और अगर एचसीएफ निकालना आ गया तो एलसीएम निकालना भी बहुत आसान काम हो जाता है। तो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे मुझे 4, 3, 7 का एलसीएम निकालना है। दोस्तों वापस से वही केस लगेगा, तो मैं सीधा ही निकाल लेता हूँ। 4 × 12 और 12 × 7 = 84। मतलब मैं ऐसे नहीं कि ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एचसीएफ निकालना। अभी 4, 3, 7 ऐसे कर लोगे तो 4, 3, 7 ही आना है। नीचे वालों का एचसीएफ देखोगे तो आपको मिलेगा 5। तो 84/5 अपना कहीं भी आंसर नहीं आ रहा है। तो 5 का डिवाइड करो यार, 5 × 5, 3, 4, 5, 6 × 30 एंड 4/5। ये वाला देखते हो ऑप्शन कहीं पे है, ऑप्शन ए है यहाँ पे। यानी अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओगे तो 16, 5 × 80 और 4 ये बनेगा 84/5। दैट मीन्स सेम एज। ओके, तो आपको एलसीएम निकालना फ्रैक्शंस का, एचसीएफ निकालना फ्रैक्शंस का डेफिनेटली आ गया होगा। ये दोनों फॉर्मूले आप इसके साथ अपने याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक और शानदार क्वेश्चन मिलने वाला है। 5/24 - 4/24 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये किससे डिवाइड होता है? अब अपना कॉमन दिमाग क्या कहता है कि यार 5 की पावर 24 निकालेंगे, फिर -4 की पावर 24 निकालेंगे, फिर जो माइनस करेंगे फिर पता चलेगा किससे डिवाइड होगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर हमसे ये काम करवाने लग गया तो फिर हम तो एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पूरे पीरियड में। हमें क्या करना है इसमें, देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों आपको। कभी भी कोई नंबर है, मैं उस नंबर का नाम ए लिख लेता हूँ। ए की पावर m है और दूसरा नंबर b और उसकी भी पावर m है। क्या यहाँ पे देखो 2 अलग अलग नंबर पावर सेम है ना? ठीक है, तो मैं इसका नाम, इस नंबर के लिए मेरे को मान लिया मैंने a और दूसरे नंबर के लिए मैंने टर्म ले लिया b और उनकी पावर मैंने m दिखाई है, दोनों की नहीं पावर सेम दिखाई है। जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई सीन हो, ऐसे कोई नंबर्स लिखे हों, वो नंबर 5, 4 हो, 3, 2 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 24 लिखा हुआ है ना,
ऐसे 1 1 पावर हो सकती है, 5 5 पावर हो सकती है, 7 7 पावर हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है। अगर ऐसा केस कभी है, इट इज ऑलवेज, याद रखना दोस्तों मैं ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा हूं, डिविजिबल बाय a माइनस बी। ये हमेशा, ये पूरा टर्म हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। मतलब जैसे यहाँ पे a कौन है, 5 है, पावर 24, माइनस b कौन है, 4 है, पावर 24, तो ये हमेशा डिवाइड होगा a माइनस बी। a कौन है, 5, b कौन है भाई, 4, तो 5 माइनस 4 करें तो 1, ये 1 से डिवाइड होगा हमेशा, तो 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है अपना। इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी कमी चल रही है, गड़बड़ नहीं है, कमी है। अब याद रखना यहाँ पे एक रूल और आता है, इसी का सब रूल हो, अगर ऐसा हो तो वो a माइनस बी से डेफिनेटली डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन इफ m इज इवन, अभी m कौन है आपको समझ में आना चाहिए, m है ना, मैंने पावर वाले को माना है, तो अगर वो इवन हो, इवन नंबर हो, देन इट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी ऑल्सो। अगर कभी आपकी पावर इवन नंबर है तो a प्लस बी से और डिवाइड होगा। इवन नंबर मतलब पावर देखो 24 है, इवन नंबर है, तो a प्लस बी मतलब इन दोनों का प्लस करो, 5 प्लस 4 कितना आया, 9, यानी ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। अभी इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और रियल नंबर बनता है एक तो रैशनल से और दूसरा इरेशनल से। जब रैशनल और इरेशनल नंबर किसी बॉक्स में बंद हो गए तो पूरा बॉक्स कहलाएगा रियल नंबर का। नंबर 1, रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा। हमें बताएंगे इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर तो वो होते हैं दोस्त जो p अपॉन q के फॉर्मेट में होते हैं, और नीचे एक जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q नेवर भी जीरो। p जीरो हो सकता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है। जैसे आपको ये पता होगा जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो नीचे वाला जीरो थोड़ी हुआ, ऊपर वाला तो हो ही सकता है। और 1 इसके नीचे मतलब जैसे 5 है, 5 के नीचे भी तो 1 लिख सकते हो, तो 1 तो आप किसी के भी नीचे लिख सकते हो, जीरो एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो रैशनल नंबर पता चल गया। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं और वो प्राइम होते हैं, या इनकी एक डेफिनेशन मैथमेटिकली ये भी होती है कि जो रैशनल नहीं है ना, वो बाकी मतलब रियल नंबर में जो रैशनल नंबर हटा लूँ तो बचे हुए नंबर है ना इरेशनल हो जाते हैं। बाकी आप सिंपल समझ सकते हो, अंडर रूट में एक प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होता है। इसको थोड़ा सा ना और डिफाइन कर देता हूँ मैं, कई लोगों को डाउट रहेगा नहीं तो, कि सर अंडर रूट 12 है। अब 12 तो इरेशनल नहीं है, मतलब 12 प्राइम नहीं है, तो ये बताओ इरेशनल कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सोल्व करके, इसको मैं 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब जिसका पेयर बना वो तो चला गया बाहर, और अंदर कौन बचा, 3। तो अभी आप देखो ओनली रूट 3 को, या आप 3 को देखो, 3 प्राइम है तो रूट में तो इरेशनल, और वो 2 से मल्टीप्लाई तो भी इरेशनल। इरेशनल नंबर के साथ एक सीन ये हो रहा है कि अगर वो किसी भी नंबर के साथ में, मतलब इरेशनल नंबर का किसी रेशनल के साथ सम करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऑलवेज इट विल बी इरेशनल नंबर। ओके, मैं इसको देखता हूँ। 2 तो सिंपल नंबर है, बाकी तो अंदर है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4, और 2 का इससे करूँ, तो कुछ ऐसा वाला एग्जाम्पल हो गया। तो भाई साहब ये इरेशनल नंबर बनेगा, और इसका किसी के साथ प्लस माइनस करो तो इरेशनल, यानी ये तो इरेशनल ही है भाई। दूसरे वाला देखो, ये भी कुछ इसका जैसा ही है, 2 का रूट 2 से 2 रूट 2 प्लस 2 का इससे 2 रूट 3, ये भी इरेशनल हुआ, क्योंकि ये इरेशनल ये किसी के साथ ही मल्टीप्लाई हुए तो इरेशनल ही क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन को देखो आप, यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर कभी आपको मिलता है तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखना a स्क्वायर यानी रूट 2, मतलब पहले देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट मिल रहा है, तो a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर बनेगा 2, रूट 3 का बनेगा 3, माइनस हो तो क्या बनेगा -1। -1 कैसा नंबर है, ये तो रैशनल हुआ ना, रैशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर होता तो रूट में और प्राइम नंबर टाइप कुछ मिलता। अब ये तो p अपॉन q टाइप का मिल गया, यानी इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये रैशनल हो गया, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये तो खुद से पता चल रहा है ये इरेशनल।
तो सब किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी के साथ डिवाइड करो, इरेशनल ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इससे पता चला इरेशनल और रैशनल में डिफरेंस, और साथ में आपने एक चीज़ और सीख ली है नई, वो ये थी कि किसी भी इरेशनल का और इरेशनल का आप सम करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमेशा बनता है इरेशनल नंबर। आते हैं इस पर। लैंग्वेज से बहुत बड़ा दिख रहा है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देर आर द 12, 260 एंड 156 स्टूडेंट इन क्लास 10th, 11th, 12th। 10th के स्टूडेंट हैं 312, 11th के हैं 260 एंड 12th के बच्चे हैं जो वो है बच्चों 156। बस आर टू बी हायर टू टेक दीज स्टूडेंट टू अ पिकनिक। बसें हायर की गई हैं, इनको पिकनिक पे ले जाना है, छुट्टियां चल रही हैं इसलिए इनको पिकनिक पे घुमा के लाएंगे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर, आपके लिए काम की लाइन ये है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना जो कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई सब बस आ गई हैं, मेरे को बस बनानी तो आती नहीं, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, तो ठीक ठाक बन गई है ना। तो ये बस है अपनी। वैसे ये बस कौन सी कंपनी की है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, तो भाई साहब ये बस है। ऐसे में और भी बहुत सारी बन सकती है, अभी क्या काउंटिंग नहीं कर रहे अपन। अभी क्या करना है, जैसे हमें बताना है क्या कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठाने हैं हमें। मान लो इससे मैंने 10 स्टूडेंट लिए 10th क्लास से, इस बस के लिए, बस ए है ये बस बी है, तो इससे भी 10 जाने चाहिए, इससे भी 10 जाने चाहिए, फिर अगली बस में भी 10 10 10 ऐसा होना चाहिए। तो हम है ना ऐसे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट करके कितने बैठा सकते हैं ये बताना है। मैंने अभी इसको जिस पे गोला लगाया ना, ये मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है। मैं आपको एक थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो HCF है ना, आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा HCF और LCM के बारे में। जब कहीं भी मैक्सिमम या कुछ ज़्यादा के बारे में बात की हुई और या मिनिमम कह दिया हो, मैक्सिमम कह दे तो हम करते हैं HCF, है ना, ये वर्ड के साथ इसको आप याद कर सकते हो। और मिनिमम कह दे कहीं पे बहुत कम के बारे में बात हो रही है तो हम कर सकते हैं वहाँ पे LCM। ये इसकी की नोट आप याद रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे HCF करना है, तो 312 का फैक्टर कर लेता हूँ मैं। अच्छा बस तो साफ़ कर देता हूँ, बस तो कोई काम आ नहीं रही, आपको समझाना था। 312 का फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 1 1 2 5 जा 2 6 जा, 2 का डिवाइड किया 7 जा 8 जा, 2 का डिवाइड किया 3 जा 9 जा, 3 का डिवाइड किया 13, 13 का किया 1, चेक कर लो। 2 का डिवाइड तो ठीक है, 2 का डिवाइड 7 8 ये भी ठीक है, 2 का डिवाइड 3 9 3 सही है। फिर 260 है अगला नंबर, इसका भी फैक्टराइज कर लो आप। 2 1 जा 2 2 3 जा 0 और 2 का डिवाइड किया 6 5, फिर 5 का कर दिया 5 1 जा एंड 5 3 जा एंड 13 में 13। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, फैक्टराइज मतलब फैक्टर कर रहा हूँ यार मैं। ये 156 है, 156 में भी 2 का डिवाइड, ऐसा नहीं कि सर 2 का डिवाइड क्यों कर रहे हो आप, भाई जिसका जाए उसका देना आपको, मतलब ऐसा नहीं कि 156 का टिका दो, ऐसा मतलब कई लोग ऐसा समझते हैं कि सर यही कर दो ना, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ये गलत है यार। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, आपको 1 का तो डिवाइड करना नहीं कि उससे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो एटलीस्ट 2 से देखो 2 से जाता है ठीक है, नहीं तो फिर 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जाओ। 2 से 1 जा 2 8 जा, 2 से डिवाइड किया 2 3 जा और फिर 9 जा, 2 से होगा नहीं 3 से कर देते हैं 13, 13 से क्या 1। अभी HCF बताने वाला हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन सिट इन ईच बस। ओके, कॉमन देखो 2 सब में दिख रहा है आपको, एक तो 2 आ गया, फिर एक बार और 2 पता चल रहा है हमें कॉमन चल रहा है, फिर एक बार और 2 आ गया, फिर भैया 2 इसमें तो आता है लेकिन उसमें नहीं आ रहा, नहीं ले सकते। 3 इसमें ले सकता हूँ पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब में कॉमन नहीं है। 13 फिर सब में कॉमन दिख रहा है तो 13 ले सकते हो। तो अपना आंसर बनता है 13 2 जा 26 2 जा 52, यानी हर एक बस में 52 स्टूडेंट्स हम बैठा सकते हैं हर एक क्लास के। यानी पहली बस मान लो यहाँ पे कोई बस एक खड़ी है, उसमें 10th के 52, 11th के 52 और 12th के 52, ऐसे फिर B बस ऐसे C बस है ना, ऐसे बैठा सकते हैं। एक मैक्सिमम 52 स्टूडेंट सेम नंबर अमाउंट में हर क्लास से बैठा सकते हैं। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आप पता कर लेना HCF के लिए मैक्सिमम या कुछ ज़्यादा की बात चल रही होगी तो HCF, और मिनिमम या कम की बात चल रही होगी तो LCM करना होता है। इफ़ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। शानदार क्वेश्चन हो गया है। देखो
अब ये ना अपनी एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन सीधे मिलते नहीं है, थोड़ा आप आर.डी. शर्मा में देखते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं, और बाकी कोई अलग बुक देखते हैं तो उसमें मिल जाता है। तो 408 का मैं पहले से ना फैक्टर कर लेता हूँ, फिर आगे बात करूँगा दोबारा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 का डिवाइड किया, 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 का किया, 2 5 जा, 2 1 जा, और जा रहा है क्या? 3 से हो सकता है ना, 3 से डिवाइड करूँगा तो मैं 3 1 जा एंड 7 एंड फिर 1। ठीक है दोस्तों, तो 408 का तो हो गया। 1032 का भी कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 से डिवाइड 2 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 से डिवाइड 2 1 जा, 2 2 जा, 2 9 जा। अभी किससे होगा? 3 से होगा। 3 4 जा, 3 3 जा, और 43 से होगा। 43 एक प्राइम नंबर है ना, तो C से हो जाएगा। तो इनका HCF मैं लिख रहा हूँ, HCF 408 1032 क्या आने वाला है? 2 भाई सब कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 ले लो भाई। 2 एक बार और आ रहा है, एक बार और आ गया। 2 फिर एक बार और आ रहा है, फिर से एक बार ले लो। फिर 3 आ रहा है, 3 भी ले लिया। तो अभी यहाँ पे 17, वहाँ पे 43, कुछ कॉमन ही नहीं है। मेरे को H से भी बताना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24। मुझे इन दोनों का जो HCF मिलता है गाइज, वो मिलता है 24। लेकिन इसने बोला कि इनका जो HCF है इज का मतलब हम बेसिकली इक्वल के लिए यूज करते हैं, तो HCF हमें पता चल गया, इज का मतलब इक्वल एक्सप्रेस किया जाता है इस फॉर्मेट में। तो मैं इसके HCF के इक्वल टू वो वैल्यू पूरी लिख सकता हूँ, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी। नाउ अब मुझे यहाँ पे सोल्व करके बताना है कि आंसर पी का क्या आने वाला है। करते हैं सोल्व। 24, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 408 पी। अगर मैं इसको पूरे नंबर को इधर ले जाता हूँ, 24 माइनस ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 408 पी। इसको माइनस कर लेते हैं भाई, 4 गया तो 0, 2 गया तो 4, एंड ये माइनस का बचेगा। 408 को मैं डिवाइड में ले आऊँगा, इक्वल टू क्या? पी। तो मुझे अच्छा, एक इनमें कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार सर नेगेटिव आंसर तो नहीं आना चाहिए, फिर यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे तो दोस्तों नेगेटिव आ रहा है, 5 टाइम्स डिवाइड होगा, एंड पॉसिबल है नेगेटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पे कोई बोला तो नहीं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है, तो नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो -5 ऑप्शन बी इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। HCF 16, y इज इक्वल टू 8 एंड 16, y का LCM दे रखा 48। मेरे को वैल्यू P फाइंड करनी है। देखो इसमें साफ साफ सी बात है कि 1.2 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसका यूज करवाना चाह रहा आपसे। वहाँ पढ़ा था आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या इंटीजर्स कह दे इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। अब मेरे को यहाँ बताओ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ऑफ मतलब का, किन का? 2 नंबर्स का। यहाँ पे 2 नंबर्स कौन कौन है? 16 एंड y इक्वल टू LCM चाहिए। LCM कितना? LCM इन दोनों का 48 है, इनटू में HCF चाहिए। HCF कितना है? 8 है। सोल्व कर लो यार। y इज इक्वल टू 48 इंटू 8 और मल्टीप्लाई का 16 आएगा डिवाइड में, तो 16 3 जा 48 होता है ना, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करो 24। दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पे दूसरा नंबर y था क्या, और वैल्यू p की फाइंड करो। यहाँ पे y होना चाहिए दोस्त, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। p तो कहाँ से आ गया, इसमें है ही नहीं कहीं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ p। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, p हो y हो, अपना करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप समझना इसमें फॉर्मूले को ही यूज करना था। अच्छा, एक नई चीज़ आ गई है, ये 1.4 से रिलेट करती है डेसिमल एक्सपेंशन। पहले ये समझो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। मान लीजिए कि मैं 8 में डिवाइड कर रहा था 2 का, ठीक है दोस्तों, 2 का डिवाइड किया, 2 4 जा 8, मेरा आंसर परफेक्ट आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा था 8 में, मान लो 3 का, तो 3 का डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 2 बचा। अभी आगे नहीं जा रहा तो मैं डेसिमल लगाऊंगा, और 3 यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, 3 6 जा 18, फिर 2 बचाऊँ, फिर 0 लिख सकता हूँ, 3 6 जा 18। ये तो आगे चलते ही रहेगा ऐसे। आप देख रहे हो, डेसिमल में जब नंबर आ जाए, डेसिमल में जब आंसर आ जाए, उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप होते हैं बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन इसे कुछ टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कौन होता है?
जो डेसिमल में कहीं ना कहीं आंसर दे देगा आपको, जैसे 3.47 है, 3 क्यों, मान लो कुछ और भी नंबर आ सकता है, 102.6412, ऐसा कुछ भी आ जाए ना, खत्म हो जाएगा डेसिमल के बाद, वो नंबर एन चलता नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो नाला है कि खत्म भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे है ना, क्या होगा, जैसे 6 आया ना 2 बार, ऐसे 3 बार, 4थी बार, 5वीं बार, ऐसे 6 आता ही चला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस हो जाता है, एक तो एक्स है, ये चलता ही जाए, या मान लो ऐसे आ जाए 4 3 4 3 4 3, इस टाइप से कुछ ना कुछ रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं उसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। और दूसरा केस क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा आ जाए, मतलब कि डिवाइड तो चलता जा रहा है लेकिन वहाँ रिपीट नहीं दिख रहा कुछ, जैसे यहाँ पे रिपीट का पता चल रहा है, वहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा रिपीट क्या है नहीं है, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया। डेसिमल एक्सपेंशन के कॉमन बताओ जल्दी से। 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जाएगा, उसमें भी 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। दोनों के एग्जाम्पल वेरी क्लियर बता दिए मैंने आपको। तो अब आपका क्वेश्चन ये जो है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका कमेंट करके ऑप्शन कौन सा आने वाला है 22/7 का। बताएंगे कैसे कि 22/7 है, आप उसमें ऐसे डिवाइड कर सकते हो खुद से, 22 में डिवाइड किसका 7 को, और पता करना कि क्या आता है आपका आंसर। तो इसका आंसर ज़रूर मेरे को बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट नंबर दैट, वापस से नंबर देखो, बिगेस्ट नंबर बड़ा नंबर, दैट डिवाइड 70 एंड 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8। इन दोनों नंबर्स में किसी बड़े से बड़े नंबर का डिवाइड कर दिया गया और आपका रिमाइंडर क्या बचा 5 एंड 8। तो देखो वापस से बिगेस्ट, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पहले बात कर रहा था, 5th क्वेश्चन में बात की थी मैंने HCF LCM की। अब देखो जब भी HCF की बात होगी ना तो मैक्सिमम बड़ा कुछ ऐसा पूछेगा तो उसमें HCF करना है, इसमें पक्का HCF करना है। लेकिन ये रिमाइंडर का क्या केस आ गया, तो जो रिमाइंडर पहले वो माइनस कर दो। 70 एंड 125 का रिमाइंडर ये दोनों है, तो 70 का रिमाइंडर 5 है, उसको माइनस किया 65 बचा। 125 का रिमाइंडर कौन 8 है, उसको माइनस किया 117 बचा। अब इनको करते हैं फैक्टराइज और इसका निकाल लेंगे HCF, वही अपना आंसर हो जाएगा। 65 का फैक्टराइज करते हैं, 5 से डिवाइड, 13 से डिवाइड 1, 117 में डिवाइड 3 का हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 3 3 जा 3 9 जा, फिर 3 का होगा 13, फिर 13 का होगा 1, कॉमन क्या चल रहा है दोस्तों 13, तो यानी 13 आपका आंसर यानी HCF हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन समझ में शायद आया नहीं, लेकिन अब इस आंसर से रिलेट करके समझ लो। 13 जो है ना, इसका डिवाइड 70 में करूं तो रिमाइंडर ये आएगा, 13 का डिवाइड 125 में करूं तो रिमाइंडर 8 आएगा। ये है क्वेश्चन, यानी हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना था जिसका डिवाइड इन दोनों में करने पर हमें ये रिमाइंडर मिले, तो हम वो रिमाइंडर माइनस करके उनका HCF निकाल लिए, आंसर आ गया। तो अपना ऑप्शन सी लास्ट। n स्क्वायर माइनस इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, जो n स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये n है x नहीं है, ये 8 से डिवाइड होगा, पर कब n क्या होना चाहिए, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। देखो इंटीजर मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मान लो n की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या बचा 0 आएगा, तो 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं 8 से, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान लो मैं n की जगह 2 रख दूँ, यहाँ पे n की जगह 2 रखूँ तो मैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना 3, क्या डिवाइड होगा 3 8 से, हो ही नहीं सकता। मतलब इंटीजर में तो 1 2 3 ये भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, मैं माइनस के चेक करता लेकिन प्लस वाले ही नहीं बैठ रहा, तो भाई साहब पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है। नेचुरल नंबर का भी एग्जाम्पल यही हो गया कि 1 2 2 एक नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल है, तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, 3 रखता तो n की जगह, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना बचेगा 8, ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 तो नहीं हो रहा ना, 2 एक नेचुरल नंबर है, ये ऑप्शन भी नहीं। ओड नंबर को देखो, हमने n की जगह 1 रखा, एक ओड था, यहाँ पे n की जगह मैंने 3 रखा है, ये भी ओड है। n की जगह 5 रखूँगा, रख के देखता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 1, मैंने n की जगह पे है ना, n की जगह पे 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना 24, ये भी 8 से डिवाइड होता है। इसका मतलब मैं ओड नंबर जो रख रहा हूँ वो सारे n से डिवाइड हो रहे हैं। ईवन नंबर का, ये ईवन नंबर ही तो था, ये तो हुआ ही नहीं था, तो ये भी कैंसिल है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये थी अपनी सीट चैप्टर फर्स्ट की 10 MCQs की।
अगली सीट के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। और आप मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन याद करके। थैंक यू।